हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नटखट रानी। तो आज हम लोग गए थे मैटरनिटी शूट के लिए, जो कि था मेरी भाभी का। तो यहाँ पर ना मैं, मम्मी, भाई और भाभी हम चारों ही निकल गए थे। हम चारों कार से गए थे और लोकेशन हम लोगों को एक्चुअली फ़ोटोग्राफ़र ने सजेस्ट किया था। तो यहाँ पर हम लोग पहुँचे ना, तब हमको रियलाइज़ हुआ कि ये वही लोकेशन है जहाँ पर इन लोगों का वेडिंग शूट भी, प्री वेडिंग शूट भी हुआ था। तो अब देखा तो यहाँ पर ना थोड़ा-सा लोकेशन में चेंजेस हो गए थे। मतलब पहले जब हम गए थे ऑलमोस्ट 2 साल पहले, 2 ढाई साल पहले, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस थे लोकेशन में। और अभी हम गए तो यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट था लोकेशन। यहाँ पर हम लोग पहुँचे ना, तो हमें बहुत बड़े-बड़े 2 मोर भी दिखे। तो आप देख ही सकते हैं, एक यहाँ पर बैठा था और एक नीचे घूम रहा था। यहाँ पर मोर थे और बहुत ग्रीनरी हो रही थी बारिश के कारण। मतलब सभी दूर एकदम घास और जो जंगली पौधे होते हैं वो सारे फैले हुए थे चारों तरफ से। और जो लोकेशन था वो इतना मतलब मेंटेन नहीं था, बारिश के कारण थोड़ा ख़राब हो रहा था। बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इतनी दूर आ ही चुके थे तो सोचा शूट करा ही लिया जाए। तो यहाँ पर पीछे जो है ना, मेरी फैमिली वाले सारे सामान निकाल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर इसने जो है ज्वेलरी वगैरह घर से रेडी पूरा नहीं होकर आई थी। बहुत सारी चीज़ें बाकी थी, सिर्फ साड़ी पहन के आ गई थी। और जो सेकेंड ड्रेस था वो भी था, और कुछ प्रॉप्स भी थे, जो कि बच्चों के कपड़े वगैरह वो सारी चीज़ें थी, और भाई का भी ड्रेसअप वगैरह था। तो इन सब लोगों ने सारी चीज़ें जो है वो निकाल ली थी गाड़ी की डिक्की में से। उसके बाद इन्होंने ना हमें एक मेकअप रूम दिया था, तो वहाँ पर हम लोगों को रेडी होना था। तो हम लोग वहीं पर जा रहे थे। ये देखिए, तो जब तक ये रेडी हो रही थी तो मैं पीछे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने गई थी। यहाँ पे एक नींबू का पेड़ था जिसमें इतने सारे नींबू लगे थे ना, पूछिए मत, बहुत सारे नींबू लगे थे, मैं काउंट भी नहीं कर सकती थी। उसके बाद पीछे की साइड, बैक साइड में जाकर मैंने लोकेशन देखा। तो ये जो लोकेशन था ना, अब थोड़ा बहुत चेंज हो चुका था। मतलब लास्ट टाइम जब मैं प्री वेडिंग के टाइम इनके आई थी तो मैंने काफ़ी सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, मतलब खुद के भी बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवाए थे। लेकिन अगर अभी मैं देखूँ ना, तो ये बहुत चेंज हो चुका है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस इन्होंने कर दिए, और पहले जितना बड़ा था ना उतना बड़ा अब नहीं है, और इन्होंने थोड़ा छोटा करवा दिया। फिर यहाँ पर मम्मी भी आ गई, बोले मेरे थोड़े फ़ोटोज़ वीडियोस क्लिक कर। तो मैं यहाँ पर मम्मी की कुछ वीडियोस क्लिक कर रही थी। ये आम का पेड़ था जिस पे कि झूला बना हुआ था। फिर हम लोग गए, आंचल को थोड़ा रेडी किया। फ़ोटोग्राफ़र भी आ चुके थे तब तक, मतलब उन्होंने कहा था हम 10 मिनट में पहुँच रहे। तो यहाँ पर उसको सारी ज्वेलरी वगैरह पहना दी गई थी, और फिर मम्मी उसको गजरा लगा के, मतलब उसका हेयर स्टाइल पूरा कंप्लीट कर रही है, उसको पूरा रेडी कर दिया। और ये वड़क्कम वड़क्कम बोल रही थी, ये कह रही थी कि मुझे साउथ इंडियन लुक आ रहा है, इसलिए क्योंकि ये जो है बेवकूफ़ लड़की नथ भूल आई थी अपने घर पर, और इसके पास नथ नहीं थी। और इसने जो नाक में पहना हुआ है ना नथ की जगह, वो भी मेरा ईयरिंग्स बोरो करके पहना था। फिर यहाँ पर हमारे फ़ोटोग्राफ़र आ गए थे। फिर मम्मी ने रियलाइज़ किया कि ये जो पेड़ है ना, ये बेलपत्र का पेड़ है। तो मम्मी यहाँ पर देख रही थी कि बेलपत्री के ही पौधा है ना, और उसी की पत्तियाँ है, तो वही चेक किया जा रहा है। इसके बाद जो है वो हमारे फ़ोटोग्राफ़र जो थे, मतलब पवन, वो आ चुके थे। इनका जो है इंस्टाग्राम पर पेज है, शार्प पिक्सल फ़ोटोग्राफ़ी के नाम से। और यहाँ पर फिर इन्होंने फाइनली इन लोगों का फ़ोटोशूट स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि मेरे भाई को कोई इंटरेस्ट नहीं था। देख ही सकते हैं आप उसकी शक्ल से, वो ज़बरदस्ती खड़ा किया गया है, ऐसा लग रहा था। फिर काफ़ी सारे शूट इनका चल रहा था, तब तक ना मैं और मम्मी बहुत बोर हो रहे थे, तो हम लोग इधर उधर थोड़ा घूम भी रहे थे। यहाँ का जो लोकेशन था ना, मतलब इसने साड़ी पहना था, तो इतना कुछ ज़्यादा मतलब फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर पाए, और हमारे पास टाइम भी नहीं था, क्योंकि उसको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। वो ज़्यादा देर तक खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी, क्योंकि बारिश के कारण ना बहुत सारी जगह गंदी हो रही थी। तो इसलिए जस्ट यहाँ पे फिर थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक किए, और अब आगे देखिए आप।
अब यहाँ पर ना मेरी मॉम आ गई थी और कह रही थी बास्केट के साथ मुझे भी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने, तो मैं मम्मी के यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर रही थी, थोड़े बहुत वीडियोस बनाए जो कि मम्मी को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने थे रील्स के लिए। फिर उसके बाद हम लोग दूसरी लोकेशन पे आ गए थे जहाँ पर आँचल का फिर से फ़ोटोशूट हो रहा था और मेरा भाई बास्केट लेके खड़ा था जो कि पूरी तरह से बोर हो रहा था। फिर ना मैंने भी यहाँ पर थोड़ा बहुत 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक की क्योंकि मैं बिल्कुल मूड में नहीं थी उस दिन, एक्चुअली मेरा पीरियड्स था तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था कुछ भी करने का। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत वीडियोस भी बनाया। फिर यहाँ पर ना आँचल जो है वो ड्रेस चेंज करके आ गई थी और वो इतना थक गई थी कि उससे खड़े भी नहीं होते बन रहा था, तो इसलिए जब तक मतलब फ़ोटोग्राफ़र रेडी हो रहे थे, सारी चीज़ें मेरा रेडी कर रहे थे, तो यहाँ पर बैठ गई थी और मैं उससे पूछ रही थी कि कैसा एक्सपीरियंस है, तो मुझे बताई थी बहुत थक चुकी हूँ। और जब इसे पीछे ले जाया गया और एकदम टेल वाला इसका गाउन था तो ये बहुत थक गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे इनका सच में स्ट्रगल चल रहा है, जो एक्चुअली फ़ोटोशूट के टाइम होता है क्योंकि मैंने भी 2 बार एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ ये चीज़ें। फिर यहाँ पर इसके थोड़े बहुत फ़ोटोज़ क्लिक किए, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो इंसेक्ट थे जो रेनी सीज़न में बाहर आ जाते हैं उनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, पेड़ पौधे की वजह से काफ़ी सारे इंसेक्ट्स थे यहाँ पर। फिर हमने अपने प्रॉप्स निकाले और वो भी इन लोगों को दिए थे। फिर यहाँ पर पिकॉक जो है ना वो आ गया था पास में, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो यही था हमारा आज का दिन। फ़ोटोशूट के बाद हम लोग घर आ गए थे, लंच किया, थोड़ा आराम किया। बाहर निकलने के टाइम ना थोड़ा कीचड़ था और रास्ते में ट्रैफिक भी मिला, तो बस फिर हम लोग घर आए, थोड़ा आराम किया, नेक्स्ट डे की तैयारियाँ की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में। बाय बाय गाइस, सी यू सून। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।